बच्चों हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 है एंड दिस क्वेश्चन सेज सुसान इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी which offer interest at the rate 8% per annum and 9% per annum respectively। सुसान एक लड़की है जो कि वो कुछ अमाउंट दो स्कीम में इन्वेस्ट करती है। एक स्कीम का नाम ए है और दूसरी बी है। पहली स्कीम में उसको 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, यानी एक साल में 100 रुपए पे 8 रुपए को उसका फायदा होता है, और दूसरी स्कीम में वो 100 रुपए पे 9 रुपए का फायदा एक साल में होता है। शी रिसीव्ड 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट, तो साल के लास्ट में उसको 1860 रुपए दोनों स्कीम से मिलता है। हाउएवर हैड शी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्कीम्स, अगर उसने जो अमाउंट सर्टेन अमाउंट ए और बी में लगाया हुआ है उसको इंटरचेंज कर दी थी, यानी ए वाला जो अमाउंट था वो बी में इन्वेस्ट कर, बी वाला ए वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर देती, शी वुड हैव रिसीव 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, तो 1860 रुपए जो है उससे 20 रुपए उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता, राइट। तो हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, हमको पता करना है कि हर एक स्कीम ए में और स्कीम बी में उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो लेट सुसान invested in scheme A, स्कीम ए बी रुपीज एक्स, ठीक है। उसी तरह से इन्वेस्टेड इन स्कीम बी रुपीज वाई, ठीक। तो अब केस नंबर फर्स्ट हम यहां पर, तो केस नंबर फर्स्ट, ठीक। पहले देखो इसकी में 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, यानी 100 रुपए पे 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो x रुपीज इन्वेस्ट किया है तो उसको इतना मिलेगा, राइट। उसी तरह से बी वाली स्कीम में 9% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी 100 रुपए में 9 रुपए का फायदा होता है, इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो y रुपीज अगर इन्वेस्ट किया है तो इसको इतना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। बी वाली स्कीम में तो टोटल ए और बी स्कीम को मिलाने के बाद उसको इंटरेस्ट साल के अंत में मिलता है 1860 का, तो 1860 हमने लिख दिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8x प्लस 9y, ये लाइक फ्रैक्शन है तो आप इसको यहाँ पे 1860 और 2 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। अब केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में बोल रहा है कि जो अमाउंट था उसको इंटरचेंज कर दिया, यानी अब क्या किया उसने कि जो 9/100 था, यानी बी वाली स्कीम थी, उसमें x रुपीज इन्वेस्ट किए तो इतना बना। उसी तरह से y वाले में उसने 8% जिसमें मिल रहा था वो x वाला रुपीज लगा दी, यानी x वाला लगा दिया इसमें और इसका इसमें, ठीक। तो 100 में इसने nx कर दिया तो ये y, ठीक। और टोटल इसको कितना मिल रहा है 20 रुपए ज्यादा, किससे 1860 से, तो 20 रुपए अगर ज्यादा आप करोगे तो 1880 हो जाएगा, राइट। सही है कि नहीं। देखो इसको समझो, इंटरचेंज क्या बोल रहा है। जो ये 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था जो ए स्कीम में उसने लगाया था, उतना ही अमाउंट वो बी स्कीम में लगा देता है, इतना हो गया। और वाई जो रुपीज उसने बी स्कीम में लगाया था वो ले जाके ए स्कीम में लगा दिया, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मिलने लगा वाई रुपीज पे, राइट। तो टोटल 1880, क्योंकि 20 रुपए 1860 तो मिलेगा, 20 रुपए ज्यादा मिला, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 18
80 और 2 0 यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो ये इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि एक वेरिएबल को क्या, इसको इसमें 9 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, 8 का इसमें इक्वल हो जाएगा। या दूसरा भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, हमारा पर्पस है कि हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लें, दैट्स इट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हम सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं। तो 9 और 8 कितना हुआ, 17x हो गया। 9 8 यहाँ पे कितना हुआ, 17y हो गया। सही है, इसको जोड़ दोगे तो 3 0 तो एज इट इज उतार लोगे। 8 6 14 हो गया, राइट। 8 8 16 1 17 हो गया, राइट। 1 1 2 और 1 3 हो गया। अब इसको अगर मैं 17 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 17 दूना 34, राइट। 3 बचा तो 17 दूना 34, ये इसको इक्वेशन हमने 3 मान लिया, राइट। अब दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा इक्वेशन, सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो 9 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस x बचेगा, राइट बच्चों। तो ये माइनस x हो गया। ठीक, अब यहाँ से 9 में से 8 माइनस करोगे तो प्लस का y आएगा, तो प्लस का y हमने कर दिया। ठीक, उसके बाद ये 1880 है, 1880 से 1860 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20, राइट। तो इसमें हम 20 कर देंगे। तो ठीक है, 20 और ये 2 0 यहाँ पे 2, राइट। तो ये हो गया। अब ये ज़्यादा है तो इसका चिन्ह माइनस होगा यहाँ पे, ठीक बात। अब देखो ये माइनस में एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सही है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब तो बड़ा आसान हो गया, राइट। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड कर लेते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। इसको ऐड करना पड़ेगा तो हमारे पास 0 0 0 3 0 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और 2 यानी ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब x इज इक्वल टू करेंगे तो 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बच्चों हो गया ये, राइट। तो x की वैल्यू तो फाइंड हो गई हम, ओके। तो x इज इक्वल टू 12,000 रुपीज आया, राइट। इसका मतलब हमको स्कीम ए में सुशांत ने इन्वेस्ट किया था 12,000 रुपए। तो y की वैल्यू निकालना इजी होगा, कहीं पर भी आप रख सकते हो। लेट्स से कि इस इक्वेशन में रखते हैं, x इज इक्वल टू 12,000 इन इक्वेशन 3, ठीक है, रख देते हैं। तो ये हो गया 12,000 प्लस y, ये तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ठीक, 22,000 में से 12,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 10,000। ये हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 12,000 और y इज इक्वल टू आ गया 10,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट।
तो आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे इससे रिलेटेड। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।